राजमिस्त्री प्रेमी को पाने के लिए कानपुर में करोड़पति टीचर की पत्नी ने पति के कत्ल का एक ऐसा जाल बनाया कि किसी जासूसी फिल्म की कहानी याद आ जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर में करोड़पति टीचर की पत्नी का एक राजमिस्त्री से अफेयर हो गया। ये बात टीचर को पता चली तो दोनों में विवाद होने लगा। टीचर की पत्नी के सिर पर प्यार का भूत इस कदर सवार था कि उसने अपने पति की हत्या की साजिश रच डाली। इसके लिए प्रेमी के साथ मिलकर 4 लाख रुपए में पति की हत्या की सुपारी देने का आरोप है। आपको बता दें कि सुपारी लेने वालों ने टीचर को मॉर्निंग वॉक के समय कार से टक्कर मार दी। टीचर की पत्नी की नजर पति के 3 करोड़ की बीमा पॉलिसी के साथ साथ 45 करोड़ की संपत्ति पर थी। जानकारी के मुताबिक राजेश गौतम की शादी साल 2012 में पिंकी से हुई थी। राजेश सरकारी टीचर होने के साथ साथ प्रॉपर्टी का भी काम करते थे। उनके पास पैतृक संपत्ति के साथ ही करीब 45 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। राजेश ने साल 2021 में कानपुर के कोयला नगर में एक प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन शुरू कराया था, जिसके लिए उनका संपर्क पुराना शिवली रोड जगतपुरी के रहने वाले राजमिस्त्री शैलेंद्र सोनकर से हुआ। शैलेंद्र ने राजेश के प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में उसका राजेश के घर भी आना जाना होने लगा। धीरे धीरे शैलेंद्र की बातचीत टीचर राजेश की पत्नी पिंकी से होने लगी। पिंकी का खूबसूरत और मासूम चेहरा शैलेंद्र को भा गया। पिंकी ने बीएड भी कर रखा था। राजमिस्त्री शैलेंद्र मन ही मन पिंकी को पसंद करने लगा और उसके हाव भाव देखकर पिंकी भी उसे चाहने लगी और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। वही कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। इस बारे में करीब 8 महीने पहले पिंकी के पति राजेश को शैलेंद्र और पत्नी पिंकी के बीच अफेयर का पता चल गया, जिसके बाद राजेश ने शैलेंद्र का घर आना जाना बैन कर दिया। इस बात से पिंकी को एतराज था। पिंकी की राजेश से अक्सर लड़ाई होने लगी। इसके बाद जब पिंकी राजमिस्त्री शैलेंद्र सोनकर से नहीं मिल पा रही थी तो परेशान रहने लगी। उसने शैलेंद्र के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। आरोपी शैलेंद्र और बाकी टीचर राजेश की हत्या को हादसे का रूप देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कार से हिट करने का प्लान बनाया। टीचर राजेश हर रोज मॉर्निंग वॉक पर जाते थे। सुपारी लेने वाले भी इस बात को बखूबी जानते थे और उन्होंने इसका फायदा भी उठाया। हालांकि पहले पुलिस को लगा कि मॉर्निंग वॉक में इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं और ये एक दुर्घटना है, लेकिन टीचर राजेश के परिजन हत्या की बात करते रहे। पिंकी के प्रेमी का क्या कुछ कहना है वो सुनिए आप पहले। सर 2021 में हमने उनका मकान बनाया था। राजेश भैया हमेशा उसको मारते पीटते थे और मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मारते हैं या फिर कुछ भी हो, वो सब हमारा पैसा नहीं देता। तो भाभी हमारी हेल्प करती थी। ये मिस्त्री एक है यहाँ पर भी खड़ा था, वो भी जाके मेरी बुराई हमारी करता था वो, तो ये हमारी सिर्फ थोड़ी हेल्प करती थी। हमारा वैसा कोई मतलब नहीं था उनसे। तो फिर कैसे अफेयर कैसे शुरू हुआ? अफेयर सर ये काम होने के थोड़े दिन बाद थोड़ा सा अटैचमेंट हो गया था। तो मारने की व्यवस्था क्यों हुई? सर ये राजेश भैया हमेशा उसको मारने पीटते थे। ये अपने मम्मी पापा से कई बार कह चुकी थी कि मेरा डिवोर्स करवा दो, लेकिन वो लोग सुन नहीं रहे थे किसी बात को, सिर्फ संतोष करने बोल देते हैं। और ये बहुत अच्छे आदमी नहीं थे राजेश भैया। ठीक। सफाई सर नहीं थी। एक ड्राइवर किया था उसको। कितने में? 2.5 लाख रुपए दिए थे उसको। क्या प्लानिंग हुई थी? कौन एक्सीडेंट करेगा कैसे? उसको बताया था हमने कि मैं तो उसमें कुछ जान नहीं रहा था क्या करना है कैसे करना है। मैंने उसको बोला कि यार ऐसे उसको हटाना है कैसे भी करके। उसी ने बोला कि एक्सीडेंट करवा देते हैं, तो उसने फिर ऐसे करके करवाया। एक्सीडेंट के बाद फिर पिंकी को बताया, तुरंत फ़ोन करके कि बाद में बताया? उस हम घबरा के हमने फ़ोन किया था उसको। तो क्या बोली? कि ऐसे ऐसे हो गया। तो वो फिर ज़्यादा हमारी 2 सेकंड बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई थी, तो वो घबरा के फ़ोन कर दिया था। तो उसने क्या कहा था? ज़्यादा कुछ नहीं बात हो पाई थी। फिर उसने कहा कि हमने मर्डर कर दिया है। वो कह रही एक्सीडेंट हो गया क्या, वो ऐसे करके बोली थी बस। ये प्लान पहले से था कि एक्सीडेंट करके मारेंगे ना? ये सब बाद में बताया था, हमने बता दिया था। तो क्या बोली वो? तो उसको कहती जैसे भी करना को था, कुछ नहीं था। वहीं अपनी बेटी की करतूत पर मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो कुछ भी नहीं बोल पा रही हैं, बस रो रही हैं। हर बार बेहोश हो रही हैं और कुछ भी कहने की स्थिति में कहीं से भी नजर नहीं आ रही हैं। किसको पूछ रही हो माँ? बिटिया मेरी। तो उनके ऊपर आरोप लग गया कि उन्होंने राजेश की हत्या कराई है। क्या कहना है? हमको पता नहीं बाबू। आपसे कभी बात की थी उन्होंने इस तरह की? क्या कभी? आपको अफसोस है कि बेटी ऐसा? मेरा फोटो क्यों ले रहे हैं आप लोग बाबू? सही। वहीं पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कहा, चलिए वो भी सुनवाते हैं आपको। देखिए, दिनांक 4 नवंबर 2023 को थाना सेन पश्चिम पारा में एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कि एक व्यक्ति राजेश गौतम की मृत्यु हो गई थी एक्सीडेंट के दौरान।
इसमें परिवार के द्वारा सूचित किया गया था कि एक्सीडेंट की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद जब स्थानीय पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरा देखे और उन्हें लिंक किया तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि किसी ने जानबूझकर गाड़ी से राजेश गौतम को मारने का प्रयास किया है और उनकी हत्या की है। इसमें जब पुलिस ने आगे जांच की और आगे कार्रवाई की तो इसमें 3 लोगों का नाम प्रकाश में आया, जिसमें कि एक उनकी पत्नी है उर्मिला गौतम, एक शैलेंद्र सोनकर जो कि उर्मिला गौतम के प्रेमी हैं, और उन्होंने 2 ड्राइवर हायर किए थे, जिसका कि एक का नाम है सुमित कठेरिया और दूसरे का नाम है विकास सोनकर। इन लोगों ने मिलकर इस हत्या के षड्यंत्र को अंजाम दिया और राजेश गौतम की गाड़ी से टक्कर मारकर हत्या कर दी और उसको एक्सीडेंट का रूप दे दिया। इस पूरी घटना में 4 अभियुक्त शामिल हैं, जिसमें से कि 3 गिरफ्तार आज सेन पश्चिमपारा पुलिस और साउथ जोन की सर्विलांस टीम ने कर लिए हैं। फिलहाल ये आरोप बहुत गंभीर है। पिंकी पर आरोप है कि राजमिस्त्री के प्यार में पड़कर उसने अपने करोड़पति टीचर पति को रास्ते से हटाने का ऐसा प्लान बनाया कि एक बार तो पुलिस भी चकमा खा गई। हालांकि अगर ये आरोप सही है तो पिंकी ने ये भी नहीं सोचा कि उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कानपुर से रंजन सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।